राजस्थान के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक लेबोरेटरी वहां पर तैयार की जा रही थी और उस लेबोरेटरी की हवा निकालने का काम किया है वहां की सरकार ने। और किस तरह से राजस्थान के चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत की सरकार वो कहीं ना कहीं मूड भांपने का काम कर रही है। रामदेव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। योगी आदित्यनाथ का राजस्थान के अंदर जाकर के बयान देना और उसके बाद में रामदेव का बयान आना, एक जमीन तैयार हो रही थी राजस्थान के अंदर। लेकिन कैसे उस तैयार होती हुई जमीन को उखाड़ने का काम किया है और कैसे रामदेव के ऊपर एफआईआर हुई है और अब चीजें आगे किस तरफ बढ़ेंगी, इस बात को जरा आप ध्यान से समझिए। दरअसल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने और उससे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ गए थे और उन्होंने बयान दिया था। उनके बयान का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रामदेव पर पहले बात करूंगा क्योंकि रामदेव का बयान अभी ताजा बयान है। रामदेव ने कहा था कि आप मुसलमानों के लिए कि मुसलमान नमाज पढ़ें, बस मुसलमानों में सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में कुछ भी करें सब जायज है। कुछ इस तरह का बयान उन्होंने कहा। एक तरह का जो बयान उनका था, ये जिस तरह की लेबोरेटरी गुजरात के अंदर और फिर जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करने की कोशिश की, उसी की तर्ज पर यह था। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ यह कि राजस्थान के अंदर रामदेव के ऊपर एफआईआर हो गई है। रामदेव पर एफआईआर हो गई है और रामदेव को आखिरकार जो है अब यहां पर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हुआ। और रामदेव पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो धाराएं भी गंभीर है। मामला इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। बस नमाज पढ़ो, फिर जो करना है करो, मुसलमानों को यही सिखाया जाता है, बोले रामदेव। ये आज तक की खबर की हेडलाइन है। ये 2 फरवरी की हेडलाइन है। इसमें कहीं पर भी आज तक ने रामदेव के बयान के सामने विवादित तक नहीं लिखा कि रामदेव का विवादित बयान, इतना तक नहीं लिखा। यहीं से आप समझिए कि कैसे जो है एक लेबोरेटरी को वहां पर खड़ा करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब रामदेव को लेकर के, रामदेव के इस बयान को लेकर के रामदेव पर जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है। और टोंक में जो है सचिन पायलट का क्षेत्र है टोंक। देखिए, मार वहां की जाती है या चोट वहां पर पहुंचाई जाती है जहां से जो है ताकत आ रही होती है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का खेमा जितना मर्जी जो है वो कांग्रेस दरकिनार करने की कोशिश करे, लेकिन युवाओं में सचिन पायलट को लेकर के क्रेज है। और टोंक के अंदर जो है इसकी शिकायत दर्ज हुई है। मैं आपको धाराएं बताता हूं कौन कौन सी धाराओं के अंदर जो है रामदेव पर शिकायत दर्ज हुई है। ये रामदेव की शिकायत आप देखिए, रामदेव के ऊपर जो शिकायत दर्ज हुई है, ये इनके खिलाफ 153 ए, 295 ए, 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह तो हुआ एक रामदेव का किस्सा। और रामदेव का किस तरह से 36 का आंकड़ा कांग्रेस का रहा है, रामलीला मैदान और वो सिलवार पहन करके, वो सारी चीज आपको मालूम है, कैसे कौन कहां से कैसे भागा, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब एक और दूसरा बयान आप सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी को पहुंचे योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में जाकर के राजस्थान में बयान दिया, सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। यह पहली बार ऐसा बयान आया था सामने। पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने या किसी भाजपा के नेता ने यह बयान दिया था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। यह पहली बार हुआ था। अब समझिए लेबोरेटरी को आप, और लेबोरेटरी पर लौटिए और फिर लेबोरेटरी से फिर आगे की कहानी जो है वो खुलती है। दरअसल ये जो है वो योगी आदित्यनाथ का कहना, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताना, और उसके बाद में कांग्रेस का इसके ऊपर जो है वो अटैक करना कि अगर सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो इस्लाम कहां जाएगा, जैन कहां जाएंगे, बुद्धिस्ट कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, ये फिर कांग्रेस की तरफ से काउंटर देना। दरअसल ये उनको अपनी पिच पर ला करके खिला रहे थे। बीजेपी कांग्रेस को अपनी पिच पर उतार करके खिला रही थी कि चलिए इसी पिच पर जो है बैट बॉल करते हैं, तुम बॉल फेंको हम बैट मारते हैं। और इससे फायदा किसका? ये कहीं ना कहीं जो है फिर बीजेपी को, धर्म की पिच पर जब बीजेपी बैटिंग करती है तो
निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है फिर उस पर संभल नहीं पाती है। अब उसी पिच पर उतारा गया रामदेव को, और रामदेव को जो है वो हार्डलाइन देकर के उतारा गया कि आप जो है थोड़ा और हार्डलाइन बोली। योगी आदित्यनाथ अब चूंकि मुख्यमंत्री हो गए हैं और अभी चुनाव प्रमाण पर है नहीं, इसलिए योगी आदित्यनाथ से एक लाइन जो है सॉफ्ट लाइन बुलवाई गई, बड़ी लाइन बुलवाई गई। लेकिन रामदेव ने जिस तरह से जो बयान दिया, अब देखिए इसको आप जितना मर्जी कहिए कि नहीं रामदेव तो अलग है, सरकार अलग है, रामदेव का अपना बयान है, सरकार का उससे क्या लेना देना, जितना मर्जी आप बातें कहिए, लेकिन ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर लोग समझते हैं कि कौन किसके लिए किस तरह से बयान दे रहा है। मैं यहां पर मना कर दूं तो भी लोग शायद नहीं मानेंगे, और मैं मना कर भी देता हूं, लेकिन आप समझिए कि रामदेव के शेयर भी डाउन है। जिस तरह से अडानी का पूरा खेल हुआ है, उसी तरह से रामदेव का खेल और रामदेव के जो शेयर हैं वो भी डाउन है। अब एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति के अंदर जो है बात कही जाती है कि सब कुछ वो ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ यूं ही नहीं होता है। कब कहां पर कौन सा फील्डर बैटिंग जो है वो फील्डर खड़ा किया जाएगा, कब कौन गेंद डालने के लिए आएगा और कब कौन जो है वो क्रीज पर उतरेगा, सब कुछ पहले से तय होता है। और इसीलिए रामदेव का जो बयान देना, क्योंकि रामदेव की आप पुरानी वीडियो निकाल करके देखिए, पुराने आपको निकल जाएगा रामदेव कभी इस्लाम को लेकर के क्या कुछ कहते थे और आज इस्लाम को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। इस्लाम को लेकर के ना भी कहें, अपने इसी भाषण में मैंने उनका भाषण सुना था और उसमें वो कह रहे कि मैं इस्लाम के लिए नहीं कहता हूं इसका ऐसा, लेकिन मुसलमानों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? खरबूजा मीठा नहीं है, लेकिन खरबूजे जो है वो चीनी, खरबूजे में चीनी नहीं है लेकिन हां मीठा जरूर है, कुछ उस तरह की बात हुई। अब देखिए राजनीति के अंदर जो है बीजेपी राजस्थान में एक बार आना और एक बार जाना, ये कांग्रेस के साथ भी रहा और बीजेपी के साथ भी रहा। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से जो है हमारी भी कोई बात हो, बीजेपी के लिए भी कोई बात करे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस वहां पर चाहे जैसे मर्जी था, लेकिन कभी अशोक गहलोत की बात थी तो कभी सचिन पायलट की बात थी, यानी बात कांग्रेस की ही थी घूम फिर करके। और किस तरह से जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका भी जो है कहा गया कि सचिन पायलट अलग हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और सचिन पायलट ने कुछ अपनी सभाएं की तो उसके बाद में तमाम बातें कही गई, लेकिन उनका बीजेपी के लिए कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। और इसीलिए जो बयानबाजी सामने आई उससे लगा कि हां हिंदुत्व की पिच के ऊपर जो है हम यहां पर मजबूती से बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत तो इस बात को समझ रहे थे और इसीलिए जो है वह एफआईआर दर्ज हो गई है कि अगर ढीला छोड़ा गया, अगर यहां पर लूज बैटिंग बॉलिंग की गई तो फिर ऐसे छक्के लगेंगे कि फिर जो लाइन लेंथ है वो संभलेगी नहीं, और इसीलिए जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। आप बताइए आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।